Okay, let's get started. Okay, so we are live for a doubt clearing session. That's great. Amazing. Okay, so we have people joining. That's great. Okay, hello everyone. Very good evening. कैसे हैं सब लोग? क्या चल रहा है? क्या है कुछ नया इंटरेस्टिंग लाइफ में तो ज़रूर बता दीजिए. Superb. People are still joining, which is great. Okay, we have Jayant. सोनोने hello, hello, hi Jayant. What about others? बाकी सब लोग किधर है? Superb. Hi Shan, hello Rutuja. Oh, hi Rutuja. You're joining from Germany, I believe. Hello, hi. Superb. That's great. Okay, so let's go one by one, which is amazing. So यहाँ पे there is a way you can unmute yourself, raise your hand, or ask a question that will add you to the call. अभी कैसे कॉल में आप you are an attendee. So let's say it's your first day, it's your first week, second week, third month. पता नहीं आप हमें सदियों से जानते हो, पता नहीं जो भी आपके क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी. देयर माइट बी सम बटन कॉल्ड unmute or raise hand so that you can join this call directly. Okay, super. So again, this will be a ask me anything session जहाँ पे आप Kubernetes से related, Jenkins से related, overall DevOps से related, career से related कोई भी अपने doubts पूछ सकते हो and I'll be happy to answer them. चलो, let's get started. So Divya says it's my first day. Attended networking class and it was amazing. Oh, that's great. That's the way all of the classes are. So अब आगे भी आने वाले जितने भी क्लासेस उसमें भी बहुत आप enjoy करने वाले. So वो तो है ही. Okay, superb. Okay, so let's start the doubt clearing session. मैं आप लोगों को एक स्क्रीन दे देता हूँ. If you want, you can ask your doubts there. If you want to ask on one तो वहां से भी पूछ सकते हो. Okay. Okay, let's go. I'll just create a slido so that आप अपने doubts जो भी है वो सारे पूछ सकते हो. Okay, here is your screen. बहुत ही इजी सा आपका फॉर्मेट है. वेरी सिंपल, इजी लुकिंग फॉर्मेट जहां पे आपको क्या करना है. इफ यू वांट टू हैव अ वन ऑन वन तो आप डायरेक्टली वहां पे एक ऑप्शन है टू ऐड टू दिस कॉल. वहां पे एक होगा अनम्यूट या फिर रेज हैंड, जो भी आपका ऑप्शन है, दैट यू कैन यूज टू ज्वाइन दिस कॉल. और एल्स यू कैन टेक योर फोन. आप अपना फोन मस्त ले लो एंड यहाँ पे जाके यू जस्ट हैव टू ओपन योर कैमरा. ये आपका कैमरा खुल गया, बढ़िया. बस ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, ओपन इन योर ब्राउजर, वॉट एवर ब्राउजर यूर ओपनिंग वो खुल जाएगा.
and वहाँ पे you can ask your doubts, any doubts that you have. Let's say you want to type a question, कि what is RBAC in Kubernetes. ओके, एंड एनोनिमस की जगह वहां पे अपना नाम डाल दो, आस्क एज शुभम, आस्क एज जो भी आपका नाम है, जस्ट ऐड योर नेम एंड दैट्स इट, जस्ट सेंड इट। जैसे आप सेंड करोगे वो इधर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एनरोल्ड दिस वीक, वेयर टू स्टार्ट। ओके, आई हैव एनरोल्ड दिस वीक, वेयर टू स्टार्ट, और सेंड। जैसे आप सेंड करोगे दैट क्वेश्चन विल बी right here. Okay, so अब इसके बाद let's say you have this question, इम्तियाज अंसारी, today is my first year, please guide, I have enrolled in this first। तो ये दोनों सिमिलर है। तो let's say you have similar questions, similar आपको क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे ना अपवोट कर सकते हो। दिस इज नोन एज अपवोट। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे टिक होगा, टिक यू मस्ट बी सीइंग समवेयर, एंड वहां पे मैं अगर लाइक पे क्लिक कर देता हूँ, सो दैट क्वेश्चन गॉट अप। तो जिस पे सबसे ज्यादा वोट्स होंगे दैट क्वेश्चन आई विल स्टार्ट टेकिंग फर्स्ट। ठीक है, सुपर्ब, सुपर्ब, ग्रेट ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया आ रहे हैं क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास पीस गाइड। ओके, तो ऐसे समझ लो कि न्यू स्टार्टर गाइड, न्यू स्टार्टर गाइड फॉर डेवॉप्स 0 to 0। ओके, सुपर। अब आपको समझना है कि आप अभी कहाँ पे हो। यू आर ऑन द डे वन। आप आज आपका पहला दिन है, लेट्स से कुछ नहीं, आज यू हैव जस्ट ज्वाइन, लेट्स अज्यूम। तो आपको क्या करना है पता है, आपको अपना कोर्स ओपन कर लेना है। लेट्स से आई हैव जस्ट ओपन माय कोर्स, आई विल गो टू trainwithshubham.com, आई हैव लॉग्ड इन। लेट्स से ये मैंने लॉग इन कर लिया है अपने आईडी पासवर्ड को डाल के। नेक्स्ट, डन, आई हैव लॉग्ड इन। और आपके पास ये आपको ये कोर्स दिख रहा होगा आपका, ऐसा कुछ तो दिख रहा होगा, डेवॉप 0 to 0 जुनून बैच 9, ऐसा ये पैकेज दिख रहा होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस विच यू हैव परचेज्ड, यू हैव एनरोल्ड इन, इट्स अ पैकेज। अब पैकेज का बेस्ट फायदा क्या होता है, यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स यू गेट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एज वेल, कि कहाँ से स्टार्ट करो। तो जैसे आप पैकेज पे क्लिक करते हो तो आपको आपके पैकेज के अंदर जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट बी गेटिंग, लेट इट लोड, थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। मे बी लेट्स से यू आर गेटिंग बैच 9 कोर्स, then you are getting a batch 8 course, then you are getting python course। ओके, आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेस काइंड ऑफ, मे हाँ, माय इंटरनेट इज गॉन। ऑल यू, आर यू एबल टू हियर मी? मे बी मेरा इंटरनेट, माय नेटवर्क गॉट इंटरप्टेड। ओके, so let's say python course, you got some generative AI course, then you got AWS course, then you got interview preparation course, okay, something like this। okay, ऐसे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, बहुत सारी। नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस बैच 9 इज वेयर इट ऑल स्टार्ट्स। यहां से हर चीज स्टार्ट होती है। तो आपका जो डे वन होगा should not be AWS, should not be GenAI, should not be batch 8, should not be Python, should not be interview questions or something. It should be batch 9। okay, you must be getting some kind of um, English speaking course as well। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ये भी आपको मिल गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है विच यू हैव, यू हैव एनरोल्ड इन। एक ही में एनरोल किया बट सब मिल गया है।
अब डे वन में आपको समझना है, डे वन जाने से पहले ऑलवेज आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी आप कुछ भी मिक्सर भी खरीदते हो या कोई पंखा भी खरीदते हो, उसका मैनुअल मिलता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती है. ओके, सो सिमिलरली whenever you go to trainwithshubham.com, you log in. Okay, you will be getting some kind of instructions. आप बैश 9 में गए एंड देन यू वेंट इनसाइड दिस जुनून बैच 9. इधर आपको यहाँ पे वेलकम टू जुनून बैच 9 यहाँ मिल रहा होगा एंड उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपका स्वागत है, दिस इज द व्हाट्सएप ग्रुप फॉर अनाउंसमेंट, दिस इज द टेलीग्राम कम्युनिटी फॉर डाउट सॉल्विंग, दिस इज द जॉब पोस्टिंग ग्रुप, दिस इज द डिस्कॉर्ड सर्वर. फिर आपके दिमाग में आता है कि भैया डिस्कॉर्ड सर्वर क्या होता है, क्योंकि व्हाट्सएप अपने को पता है, टेलीग्राम ग्रुप पता है, जॉब पोस्टिंग ग्रुप ठीक है, पर डिस्कॉर्ड क्या है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हाउ टू यूज डिस्कॉर्ड, व्हाट इज डिस्कॉर्ड. तो आप उस पे जाओगे, यू विल सी कि भैया डिस्कॉर्ड कैसे चलता है. ठीक है, ऐसा पूरा डिस्कॉर्ड का एक वीडियो है क्रिएटेड बाय वन ऑफ आवर टीममेट. ओके, जो एक लर्नर है, एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना हुआ है. ठीक है, फिर एडब्ल्यूएस अकाउंट कैसे बनाना है, हमारे आपको अकाउंट बनाना है, क्या है, हर एक चीज़. एंड आफ्टर दिस आपको ऐसा आएगा, हाउ टू टेक अ 90 डेज ऑफ डेवऑप्स चैलेंज. तो ये 90 डेज ऑफ डेवऑप्स है जहाँ पे आपके जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो 2025 वाली रिपॉजिटरी के अंदर लिखे हुए हैं. तो फॉर एग्जांपल, आपने सबसे पहले नेटवर्किंग स्टार्ट किया, तो नेटवर्किंग के जो भी असाइनमेंट है वीक 1 के, वो आपके सारे लिखे हुए हैं. फिर आपने लेट्स से लिनक्स स्टार्ट किया, उसके असाइनमेंट. तो आपने गिट स्टार्ट किया, उसके असाइनमेंट्स ये ऐसा. फिर लेट्स से आपने डॉकर स्टार्ट किया, उसके असाइनमेंट्स. फिर लेट्स से आपने CI/CD स्टार्ट किया, जेंकिंस, उसके असाइनमेंट. क्यूबरनेटिस किया, क्यूबरनेटिस के असाइनमेंट, सो ऑन, ऐसे. तो आपके सारे असाइनमेंट्स उधर आ जाएंगे ऐसा पूरा. ओके, अब इसके बाद यू हैव टू गो टू इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स एंड क्लाउड. यहाँ पे 25 जनवरी ये. तो ऐसे समझ लो कि 25 जनवरी इज द डे वन. क्यों? क्योंकि दिस इज अ लाइव कोर्स, और उस लाइव कोर्स का एक रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिला है, क्योंकि नेक्स्ट लाइव क्लासेस बहुत दिनों तक नहीं होने वाली है. सो दिस वाज द मोस्ट फीजिबल वे टू लर्न डेवऑप्स, और वो भी लाइव क्लासेस में. तो आपको एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्लेस. तो आपको रिकॉर्डिंग्स अगर आप देखोगे, इफ यू सी द क्वालिटी, ऑल आर फुल्ली HD, जो जनरली यूट्यूब पे क्वालिटी रहती है उससे अच्छी ही है. यू कैन डायरेक्टली जंप इन ऑन दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस, सारे डिस्कशंस इसमें हैं, सब कुछ है. ओके, सो ये फर्स्ट डे है, ये पूरा आपको देखना पड़ेगा. आप चाहो तो ई बुक भी पढ़ सकते हो मेरी, एक मैंने किताब लिखी थी 90 डेज ऑफ डेवऑप्स, यू कैन रीड दैट व्हेन एवर यू आर फ्री. फिर नेटवर्किंग से स्टार्ट करो, क्योंकि 25 जनवरी के बाद 26 जनवरी है. यहाँ से आपने स्टार्ट किया, नेटवर्किंग देखना स्टार्ट किया. अगेन यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू नीड. जो भी आपको चाहिए होगा वो सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा. देन इफ यू वांट टू रीड सम चीट शीट्स, सम नोट्स, तो आपको यहाँ पे नेटवर्किंग के चीट शीट्स, नेटवर्किंग के नोट्स. फिर उस नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को डाउट थे, तो उसके डाउट को सॉल्व करने के लिए देयर इज अ डाउट क्लियरिंग एज वेल. ओके, कि यहाँ पे आप डाउट क्लियरिंग सेशन में भी देख सकते हो कि लोगों को क्या क्या डाउट आए थे एंड लोगों ने क्या क्या डाउट पूछे. एंड वो जो लोगों को डाउट आए वो शायद आपको भी आए होंगे या नहीं आए होंगे, उसको आप रिजॉल्व करा सकते हो इधर. सो दिस इज एवरीथिंग यू कैन सी. फिर लिनक्स आप गए, फिर लिनक्स खत्म किया, फिर गिट आप गए, फिर गिट खत्म किया, फिर जीरा आप गए, फिर जीरा खत्म किया, डॉकर गए. डॉकर के बाद देयर इज एन एग्जाम विच इज ऑलरेडी डन. इफ यू वांट टू टेक अ रीटेस्ट यू कैन. जेंकिंस आपने पढ़ा, उसके डाउट सॉल्व किए, उसके चीट शीट, सब कुछ सेम. ये पूरा फ्लो है. लेट्स से आप डेवॉप्स पढ़ते पढ़ते आपको लगा यार अभी बहुत हो रहा है डेवॉप्स, कुछ और पढ़ते हैं. सो आप बैक गए एंड देन यू हैव एन ऑप्शन टू लर्न English communication skills, generative AI, Python, AWS Cloud, GitLab. If you want to read interview questions, आप इधर जा सकते हो कि LinkedIn का प्रोफाइल कैसे बनाना है, resume कैसे बनाना है, some scenario based question.
इफ़ यू वांट टू चेक सम डेवऑप्स रिज्यूमे टेम्पलेट, आप वो देख सकते हो। डेवऑप्स की कंपनीज की लिस्ट देख सकते हो, केस स्टडीज दे सकते हो, यू कैन सी सम जॉब पोर्टल जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सो इट्स ऑल इन वन कोर्स। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि हाउ टू यूज दिस कोर्स। अगर लग गया है तो भाई मुझको बता दो। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास प्लीज गाइड। आई होप यू ऑल हैव गॉट एन आइडिया कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। एंड अगेन, ऐसे वीकली सेशंस होते रहेंगे, हर वीक। आप जहां पे भी फंसो, आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, ओके। तो लेट्स से आपकी ये क्लास निकल गई, तो मैंने क्या बताया था, डिस्कॉर्ड। तो डिस्को हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्टिव ऑन डिस्कॉर्ड एंड वहां पे कम्युनिटी कॉल पे ज्वाइन होते हो, और बैच 9 एक्सक्लूसिव चैनल पे आप अपने डाउट्स पूछते हो। हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग डिस्कॉर्ड रेगुलरली? तो जो भी लोग डिस्कॉर्ड यूज कर रहे हैं, दे आर गेटिंग द मोस्ट बेनिफिट ऑफ दिस, क्योंकि उनको डेली समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ, मेरे जो साथ के लोग हैं उनके साथ मैं अपने डाउट पूछ सकता हूँ, एंड सो ऑन। बाकी यू कैन वेट फॉर द वेनसडे डाउट क्लियरिंग सेशन। हर वेनसडे को ये सेशन में लूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास चल रही है, क्लास है नहीं है, नहीं पता। हर वेनसडे को डाउट क्लियरिंग सेशन तो होगा ही होगा। ओके, दैट्स समथिंग विच इज समथिंग न्यू आई एम डूइंग, कि हर वेनसडे को मैं क्लास लूंगा, ऐसा डाउट क्लियरिंग सेशन लूंगा। ठीक है, थैंक यू हैव कंप्लीटेड नेटवर्किंग। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, फर्स्ट क्लास वाला भी क्वेश्चन हो गया। एनरोल दिस वीक, वेयर टू स्टार्ट। आई होप यू गॉट एन आइडिया वेयर टू स्टार्ट। ओके, अगर मेरे को आप ऐसे हरप्रीत बार बार सेम मैसेज लिखोगे तो फिर स्पैम हो जाएगा वो। अगर मेरे को डाउट्स हो तो रियल टाइम में कौन सॉल्व करेगा, क्योंकि ये क्लास निकल रही है लाइव के आगे। मैंने बताया ना कि आपको हर वेडनेसडे आके डाउट क्लियरिंग करवाना पड़ेगा, बट रियल टाइम कराना है तो यू हैव टू गो टू डिस्कॉर्ड। ओके, सो जैन ने देखो आपका आंसर कर भी दिया है। हाउ टू ऐड अ डोमेन नेम टू अ डॉकर कंटेनर और क्यूबरनेटिस क्लस्टर? हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन and they have attended the last Saturday Sunday session? इसका आंसर है इंग्रेस और nip.io। nip, nip से आप डोमेन नेम बना सकते हो खुद का, या फिर आप जाके एक होस्ट नेम गोडैडी से परचेज कर सकते हो और उसमें आप अपना आईपी एड्रेस और डोमेन लगा सकते हो। ओके, and easily you can use that. I've also joined this with, that's great यार, that's great. I hope आपको हर वीक ऐसे डाउट क्लियरिंग सेशन से आपको समझ में आता रहे, and आप अपनी डेवॉप्स की लर्निंग को क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग रिकॉर्डेड कोर्स ले रहे थे उसके बाद पढ़ते ही नहीं है। बट नहीं भाई, इस बार तो मैं आपको ईमेल आया होगा कि भाई डाउट क्लियरिंग सेशन 15 मिनट में स्टार्ट हो रहा है, आ जाओ। ये वाला सेशन इतने देर में स्टार्ट हो रहा है, आ जाओ। ऐसा ऐसा तो वो मैं छोड़ूंगा नहीं। इट्स नॉट लाइक सम अदर रैंडम यूडेमी कोर्स, नहीं भाई। मैं तो आपको पकड़ के बैठा के पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा है। आई कंप्लीटेड ऑल थ्योरी ऑफ डेवऑप्स एडब्ल्यूएस बट डोंट नो हाउ टू डू प्रोजेक्ट कॉज हैवंट डन एनी। सी, थ्योरी इज वन थिंग, हैंड्स ऑन इज कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच। बहुत अलग है हैंड्स ऑन थ्योरी से। बहुत सारे लोग थ्योरी पढ़ पढ़ के एडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं, बट फिर जब ऑफिस में या इंटरव्यू में सामने सामने क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो कुछ नहीं बता पाते। सो ऐसा समझो, थ्योरी इज वन थिंग, आपको हैंड्स ऑन स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट विथ क्रिएटिंग एन एडब्ल्यूएस इंस्टेंस। उस इंस्टेंस पे डॉकर कंटेनर चलाओ, उस इंस्टेंस को किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करो, और डायरेक्टली गो टू दिस course which I created a few months back, which is called AWS Cloud Zero to Hero. अब इसमें आपको जो सीखना है भाई, आप सीख सकते हो, बहुत नेक्स्ट लेवल है। वॉट एवर यू वॉन्ट, AWS हैंड्स ऑन पूरा है इसमें। जैसे लैम्डा फंक्शन बनाया हुआ है, क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस, इफ यू वांट टू लर्न क्यूबरनेटिस ऑन AWS, which is AWS EKS, which is a very big project, वो आप सीख सकते हो। मैंने पूरा इसमें पढ़ाया हुआ है कि AWS EKS पे Kubernetes कैसे चलता है, एवरीथिंग हियर विथ क्विज, एवरीथिंग। तो आप वो भी कर सकते हो। व्हाट इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इन Kubernetes? कब हर एक यूजर को Kubernetes के रिसोर्सेज का एक्सेस होता है। अगर मतलब मैं कर दूं kubectl गेट पॉड्स, तो पॉड आ जाता है। kubectl डिलीट पॉड, तो डिलीट हो जाता है, विच इज नॉट गुड ना।
कल को प्रोडक्शन में किसी ने पॉड डिलीट कर दिया, कुछ डिलीट कर दिए, तो वो तो बैठ जाओगे भाई। तो इसीलिए रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है, जो सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जेंकिंस में भी पढ़ा था, कि एक यूजर लो, उसको एक रोल दे दो, और जो जो उस रोल में अलाउड है वही वो यूजर कर पाएगा। एंड उस चीज पे मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है इन Kubernetes in one shot. AWS will be covered in this batch. Yes, AWS is right here in front of you. आप जब चाहो AWS इस पे पढ़ सकते हो, और एवरीथिंग इज देयर। AWS क्लाउड इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और जितने भी नए नए AWS के सेशंस होने वाले हैं वो मैं ऐड कर ही दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस AWS DevOps मास्टर क्लास वॉज कवर्ड ऑन, कब हुआ था, जस्ट मिनट, एक AWS DevOps मास्टर क्लास थी विच वॉज कवर्ड लास्ट मंथ या लास्ट वीक, आई कांट रिमेंबर। तो वो ऐसे नए नए सेशंस, ऐसा लाइव क्लासेस ऑफ AWS नहीं, सेशन वाइज होगा। फॉर एग्जांपल AWS DevOps का एक सेशन हो गया, फिर AWS EKS का एक सेशन हो गया, ऐसे सेशन वाइज होगा। इफ यू वांट AWS एंड टू एंड, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है पूरा, Kubernetes, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, कंटेनर्स, और जो भी whatever you need, everything related to AWS is added. Okay. Azure live class, Azure DevOps की एक live class होने वाली है। There will be Azure DevOps live class. Yes. Can you explain more about Ingress controller? Definitely. So Ingress controller क्या रहता है? ऐसा समझ लो कि you have your Kubernetes cluster, K8s cluster. Now इसके अंदर आपका deployment चल रहा है, and उस deployment में you have pods. ना अब बाहर का आदमी कैसे समझेगा कि कौन से पॉड पे जाना है? उसके लिए देयर इज समथिंग नोन एज सर्विस। अब ऐसी बहुत सारी सर्विसेज रनिंग हो सकती है जो आपके पॉड्स को, डिप्लॉयमेंट्स को राउट कर रही है। सो हेंस यू नीड अ राउट। कभी कभी हम लोग होता ना कि trainvishubham.com लिखो तो होम पेज, अरे अभी आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, तो इट विल लोड इन सम टाइम। सो लेट्स से होम पेज ओपन हो रहा है, लेट्स से यूट्यूब आपने लिखा, मे बी माई इंटरनेट इज गोइंग रॉन्ग, हाँ यूट्यूब ये होम पेज खुला, बट लेट्स से आपने लिखा /@trainvishubham.com, तो फिर मेरा प्रोजेक्ट, मेरा चैनल खुल जाता है। ओके, मेरा चैनल खुल जाता है। उसी तरह से आप चाहते हो कि यूजर पाथ बेस्ड राउट करके किसी सर्विस पे पहुंच जाए, ठीक है? पाथ बेस्ड राउटिंग, लेट्स से किसी ने बोला /API, तो एपीआई वाली सर्विस पे पहुंच जाए। किसी ने बोला /डेटाबेस, तो डेटाबेस वाली सर्विस पे पहुंच जाए। किसी ने बोला /होम, तो होम वाली सर्विस पे पहुंच जाए। ये जो पाथ बेस्ड राउटिंग है ना, इसको कंट्रोल करने वाला रहता है बीच में इंग्रेस कंट्रोलर। इंग्रेस मतलब इनकमिंग ट्रैफिक, इंग्रेस, उसको कंट्रोल करने के लिए देयर इज अ कंट्रोलर कॉल्ड इंग्रेस कंट्रोलर। जनरली ये एंजिनिक्स नाम का एक टूल रहता है जो एक इंग्रेस कंट्रोलर बन के काम करता है आपके लिए। भैया आई डोंट नो हाउ टू डू प्रोजेक्ट, गाइड मी फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम डे वन, क्योंकि जिन लोगों ने डे वन से स्टार्ट किया है दे नो हाउ टू डू प्रोजेक्ट्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर सिंस डे वन? कितने हैं यहाँ पे डे वन वाले, जो फ्रॉम डे वन विच इज जनवरी से? कितने लोग यहाँ पे है जनवरी से है? हाँ, आर यू फाइंडिंग इट इजी टू डू प्रोजेक्ट्स? अभी कैसा इजी लग रहा? इफ यू आर फाइंडिंग इट इजी टू डू प्रोजेक्ट, जस्ट राइट इजी इन द चैट। अगर आपको लग रहा होगा कि यार गिटहब से प्रोजेक्ट उठा लेता हूँ, उसकी डॉकर फाइल बना लेता हूँ, उसकी जेंकिंस बना लेता हूँ, उसको क्यूबरनेटिस पे डिप्लॉय कर देता हूँ, इजी, दैट्स हाउ यू गेट स्टार्टेड। यू स्टार्ट फ्रॉम डे वन, ठीक है? So these all are the people who will be helping you get started with the projects. Okay, it's very easy. आपको जितना लगता है DevOps डिफिकल्ट है उतना है नहीं। ओके, हाँ टाइम टेकिंग है, ठीक है, टाइम टेकिंग, इट विल टेक टाइम। What is OPA? Open Policy Agents. Open Policy Agents में भी it's more of APIs जो आपको, मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बट मोस्टली OPA APIs की एक पॉलिसी रहती है। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है इसके बारे में, थोड़ा पढ़ के आई विल गेट इन टच विथ यू। नॉट समथिंग विच वी हैव कवर्ड इन द लास्ट फ्यू वीक्स, तो
Please take a session on create a YouTube video lecture explain or the affordable AWS plans. AWS plans, बेस्ट AWS प्लान इज फ्री टियर, उससे ज़्यादा अफोर्डेबल कुछ है ही नहीं यार। बाकी एवरीथिंग इज पे एज यू गो। आपने सर्विस थोड़ी देर यूज की एंड यू कैन पे फॉर दैट। दैट्स बेस्ट वुड बी फ्री टियर। आप फ्री टियर ले लो, एक साल मस्त फ्री एंजॉय करो, उसके बाद नया ईमेल, नया कार्ड, नया अकाउंट, बस फिर से। बट इफ यू आर गोइंग प्लानिंग फॉर हैविंग वन फाइनल अकाउंट जिसको आप पे करते रहोगे, तो पे एज यू गो मॉडल पे चलता है। Can you create a short video in Istio? I've created a long video of Istio already uploaded to your course. आपको जाना है इधर, okay? Go to Kubernetes and go to this amazing video called Kubernetes in one shot. And यहाँ पे you can go to, there are these kind of things. Istio आपको कहीं दिखेगा। हाँ ये रहा, Istio service mesh, Istio practice. You can go here and you can learn Istio. मैंने पूरा आपके कोर्स में भी ऐड कर दिया इसको। व्हेन इज एडो वीडियो कमिंग? एडो पता नहीं यार, एडो क्या है, फुल फॉर्म बता दो, शायद मैं बता भी दूंगा। As we claim PV using PVC, so it's linked inside the cluster. Do we need to manually handle? नहीं, you don't have to manually handle. एक बार आपने persistent volume create कर दिया, it's created in the cluster. So imagine आपका ये टेबल है आपके सामने, जहाँ पे भी आपने लैपटॉप रखा हुआ है, बट आपने लैपटॉप रखा हुआ है, that space is occupied. सो उतना स्पेस आपने एक परसिस्टेंट वॉल्यूम का बना दिया। अब आपके लैपटॉप ने उस जगह को क्लेम कर लिया है। अब कल को आप जब भी आओगे टेबल में इधर उधर कहीं पे भी रख सकते हो, बट एज वो जगह लैपटॉप की है तो आप डायरेक्टली उधर रख देते हो, ठीक है? वैसा Kubernetes डिप्लॉयमेंट CI/CD पाइपलाइन से मैनेज होती है क्या? Kubernetes डिप्लॉयमेंट मैनेज होती है यूजिंग Argo CD, नॉट CI/CD, Argo CD। एंड आपको आने वाले वीक्स में आर्गो सीडी पे एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट मिलने वाला है ई कॉमर्स एप्लीकेशन का ऑन EKS क्लस्टर, तो बहुत मजा आने वाला है। सर मैंने अभी ज्वाइन किया कोर्स, तो जो डॉकर गिटहब रिलेटेड डाउट्स है वो कैसे क्लियर करूं? आप यहाँ पे पूछो, मैं तो वही तो बता रहा हूँ। पहले के बैचेस 1 2 3 4 5 6 7 8 को कभी भी ये एक्सेस नहीं मिला कि उन्होंने जो बैच परचेज किया है उसके डाउट क्लियरिंग सेशंस वो कभी भी करवा ले। बट इस बैच को वो बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी है कि हर वेनसडे को 9 PM तो नहीं, 7 PM to 9 PM मैं ऐसा कॉल पे रहूंगा, आपके जो डाउट है आप क्लियर करवा लो। एंड प्लस इस बैच को एक और फैसिलिटी मिली हुई है, टू हैव अ डिस्कॉर्ड चैनल। डिस्कॉर्ड पे आपको जो भी डॉकर गिटहब रिलेटेड डाउट है सब आप क्लियर करवा सकते हो। देयर आर पीपल हु आर टेकिंग कम्युनिटी कॉल्स, वो सेशन ले रहे हैं, वो डाउट क्लियर कर रहे हैं। सो इट्स अ कम्युनिटी दैट वी आर हैविंग ऑन ट्रेन विद शुभम, सो आप उसका लाभ उठाओ योगित। ओके ओके सुपर्ब, बढ़िया। कैन वी प्रैक्टिस क्यूबरनेटिस ऑन T2 माइक्रो इंस्टेड ऑफ T2 मीडियम? सी, अगर आप T2 माइक्रो पे क्यूबरनेटिस प्रैक्टिस करेंगे दैट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। क्यूबरनेटिस को ज्यादा CPU, ज्यादा रैम चाहिए, तो T2 मीडियम इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर क्यूबरनेटिस प्रैक्टिस। बट आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आपको T2 मीडियम नहीं लेना है तो आप लोकल पे भी कर सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेट अप Kubernetes cluster on their local? कैन बी ऑन Minikube, कैन बी ऑन काइंड। तो जिन्होंने भी लोकल में किया है वो तो बहुत ही क्रेजी है, वो तो आप आराम से चला सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चंस फिर से आ रहे हैं विच आई बी हैप्पी टू आंसर। डिफरेंस बिटवीन Kubernetes एंड डॉकर? डॉकर के अंदर आपके कंटेनर एप्लीकेशन चलते हैं। उन कंटेनर एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, हील करने के लिए, स्केल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए आपको Kubernetes चाहिए होता है। तो Kubernetes के अंदर डॉकर चलता है और डॉकर के अंदर एप्लीकेशन चलता है, ऐसा समझो। तो दोनों अलग है। डॉकर इज काइंड ऑफ अ प्री रिक्विजिट फॉर Kubernetes। आप अगर डॉकर नहीं पढ़ोगे Kubernetes नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है? आर प्रोब्स इंटरडिपेंडेंट? नहीं। इवन इफ यू हैव अ लाइवनेस प्रोब और रेडीनेस प्रोब और स्टार्टअप प्रोब और थ्री ऑफ देम, ऑल फाइन, कोई इंटरडिपेंडेंसी नहीं है। एक भी प्रोब गलत हो गया तो इट विल जस्ट ट्राई टू रीट्राई हिटिंग दैट प्रोब एंड इट विल वर्क फाइन। Kubernetes एडवांस में जो आपने ऑनलाइन शॉप का प्रोजेक्ट कराया है और जो भी है गिटहब पर, दोनों की डॉकर फाइल डिफरेंट है। हाँ, क्यों? क्योंकि डॉकर फाइल एक डॉकर फाइल नहीं होती, आपके तरीके अलग अलग हो सकते हैं डॉकर फाइल लिखने के।
मे बी आपने कोई तो डॉकर फाइल बना दी, उसको सिंगल टियर डॉकर फाइल या फिर सिंगल स्टेज डॉकर फाइल रखा है। मे बी आपने मल्टी स्टेज डॉकर फाइल बना दिया हो। मे बी आपने एक बार बिल्ड एंड कंपाइल करके उसको एनजिनिक्स के थ्रू डिप्लॉय कर रहे हो। अलग अलग टाइप की डॉकर फाइल बन सकती है। जो मैंने गिटहब पे डाली हुई है दैट्स मतलब वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो सही है। कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही, मोटिवेशन डाउन हो रहा है भैया। ओके, अगर आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही, आपको ना बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप ऐसा समझो कि ये आप हो एंड ये आपका गोल है। ठीक है। अब जो हम लोग को लगता है कंसिस्टेंसी, वो क्या रहती है पता है? ये डे 1 है, ये डे 2 है, ये डे 3 है, ये डे 4 है, ये डे 5 है। हम लोग को लगता है कि ये पूरे दिन में हम लोगों ने पूरा बहुत बढ़िया काम किया। ये पूरे दिन में हम लोगों ने पूरा बहुत बढ़िया काम किया। ये पूरे दिन में हम लोगों ने पूरा बहुत बढ़िया काम किया। ये बहुत बढ़िया काम किया। ये बहुत बढ़िया काम किया। आपको लगता है ये कंसिस्टेंसी है क्योंकि ये हुआ था आपके साथ 1 मंथ पहले। जब जनवरी फरवरी का टाइम था, पूरा दिन दिन रात बैठ के बढ़िया दबा के पढ़ाई कर रहे थे। अग्री? करेक्ट? जनवरी फरवरी में आप लोग दिन रात बैठ के भाई लगाए पड़े हैं, जेंकिंस लगाए पड़े हैं, डॉकर, गिट, दुनिया भर की चीजें करे थे। बट अभी क्या हो गया? अभी आपने डे 1 में आधा पढ़ाई किया, डे 2 पढ़ाई नहीं की, फिर डे 3 आपने पढ़ाई नहीं की, फिर डे 4 आपने सोचा कि यार 2 दिन पढ़ाई नहीं किए, चल थोड़ी सी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी एंड दिस इज ऑल्सो नॉट कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल है। आप हर दिन 100% नहीं दे सकते। आई टेल यू व्हाट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज डे 1 आया, कुछ पढ़ाई किया, डे 2 आया, कुछ रिवाइज कर लिया, डे 3 आया, एक प्रोजेक्ट बना लिया, डे 4 आया, किसी की हेल्प कर दी, डे 5 आया, एक लाइव सेशन अटेंड कर लिया। एवरी डे स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स कैन लीड यू टू योर गोल। जरूरी नहीं है कि आप हर दिन 100% दो। आप किसी दिन 10% दो, किसी दिन 5% दो, किसी दिन 1 ही % दो, किसी दिन 80% दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट डू समथिंग एवरी डे, दैट इज बीइंग कंसिस्टेंट। एंड ये मत भूलो आपको पहुंचना किधर है। अगर आप ये भूल गए पहुंचना किधर है, फिर आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत अच्छी लगने लगेंगी। आपको रील्स अच्छी लगने लगेंगी, आपको उनके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो ये सब आपको बहुत पसंद आने लगेगा। ये नहीं करना है भाई। थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ लो, और एक बार आपने लगा कि हाँ यार आज का काम खत्म हुआ, फिर देखो रील, करो उनसे गप्पे मारो, जितना आपको रात में चैट करो, चैटे करो, उसमें क्या है। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज डूइंग स्मॉल 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 एफर्ट्स एवरी डे। Due to BIOS issue, unable to install Linux system, I have installed VirtualBox with Ubuntu. Should I install tool in VirtualBox or Windows with Git Bash? See, अगर आपको Linux नहीं यूज करना है तो Git Bash is a very good way to get started with Linux commands. And eventually आपको AWS पे EC2 इंस्टेंस बना के इट्स गुड टू यूज। बट जितने भी टूल्स होते हैं DevOps के, वो सारे कंपैटिबल है विंडोज के साथ भी। तो आप विंडोज पे भी, जैसे आपको जेंकिंस चलाना है, इट्स अ यूआई बेस्ड टूल। आप विंडोज पे चलाओ, लिनक्स पे चलाओ, मैक ओएस पे चलाओ, किसी पे भी चलाओ, ठीक है, इट वर्क्स वेरी फाइन। ओके। गिट बैश मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वहां से आप एलएस, एमकेडीआईआर, बैश, स्क्रिप्टिंग, ये सब सीख के आप थोड़ा सा लिनक्स के फ्लेवर में आ जाओगे। एंड वहां से आप एडब्ल्यूएस का अकाउंट जब बनाओगे, एडब्ल्यूएस का EC2 इंस्टेंस जब बनाओगे, इट विल मेक यू वेरी वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विथ सर्वर्स। आई वुड हाईली रिकमेंड। अगर आपको बायोस इशू आ रहा है, लिनक्स नहीं इंस्टॉल हो रहा है, फाइन विथ वर्चुअल बॉक्स, फाइन विथ विंडोज एज वेल, फाइन विथ गिट बैश एज वेल। इवेंचुअली आप AWS पे ही काम करने लगोगे। दैट्स व्हाट आई नो। इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लर्निंग डेवऑप्स ऑन लिनक्स वर्सेस विंडोज? व्हाट अप्रोच शुड आई टेक? बेस्ट वुड बी लिनक्स। क्यों? क्योंकि लिनक्स इज समथिंग विच एवरीवन यूजेस इन द इंडस्ट्री। विंडोज पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। द यूआई ऑफ विंडोज इट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, बट द वे थिंग्स आर इंस्टॉल्ड इन लिनक्स एंड इंस्टॉल्ड इन विंडोज आर कंप्लीटली डिफरेंट। बाकी टूल तो सेम ही है। आई एम प्रैक्टिसिंग Kubernetes locally. I set the public URL and next auth URL to localhost. It will work fine. चलेगा।
अगर आप यूआरएल को लोकल होस्ट भी कर दोगे तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट जब आपको इंग्रेस कंट्रोल डालना है तो 127.0.0.1.nip.io ऐसे करके डाल देना, इट शुड वर्क फाइन। Maximum companies want people to work on cloud at AWS. We are going to do one project on AWS, that is mega project. Is it going to be difficult to get job? No. ऐसा नहीं है कि इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब, बट ऐसा भी नहीं इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी कि हाँ मैंने आज ये कोर्स कर लिया, मैंने दरवाजा खोला और वहां पे सब लोग आपके लिए जॉब लेके तैयार है, ऐसा नहीं होता। You have to do each and everything that people have done in the past. For example, LinkedIn पे पोस्ट करना, मॉक इंटरव्यूज देना, कोल्ड ईमेल करना, एचआरस को मेल करना, कॉन्फ्रेंसेस में जाना, मीटअप्स में जाना, रेफरल्स मांगना, जॉब के लिए अप्लाई करना, रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाना, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना, प्रोजेक्ट्स करना, ये सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये आपको करनी ही पड़ेंगी टू गेट अ जॉब। And it's not difficult and it's not easy either. It's hard working, it's hard work that you need. So maximum companies want people to work on cloud like AWS. That's why I'm taking more time to cover AWS and उससे related चीजें पहले ही, DevOps and AWS. That's why अभी 2-3 महीने AWS फिर उसके बाद Azure and so on, that is the आगे वाला चीज। वी आर गोइंग टू डू वन मोर प्रोजेक्ट ऑन AWS मेगा प्रोजेक्ट। यस, ये हम लोग इस मंथ के एंड में या फिर अप्रैल में करने वाले हैं। ब्लू ग्रीन डिप्लोयमेंट स्ट्रेटजी क्यूबरनेटिस क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, ब्लू ग्रीन मतलब एक ब्लू है और यहाँ पे लेट्स से एक ग्रीन है। अब लेट्स से मैंने एक एनवायरनमेंट बना दिया, एक पे मैंने डिप्लॉयमेंट कर लिया है एंड वो चल रहा है मस्त, ये ब्लू मस्त चल रहा है। अब इसमें मुझको अपडेट मारना है, मतलब एक नया फीचर मुझको डालना है, बट ये तो ऑलरेडी चल रहा है। अगर मुझको इसको अपडेट करना पड़ेगा तो ये डाउन करके फिर मुझको ये अपडेट करना पड़ेगा, डाउन टाइम आएगा। सो क्यूबरनेटिस में या फिर इंडस्ट्री में डाउन टाइम आना बहुत बुरा माना जाता है, डाउन टाइम नहीं आना चाहिए, चाहे हो जाए तुरंत अपडेट हो जाए। तो वो क्या करता है, आपका ब्लू एनवायरमेंट चल रहा है विच इज प्रोडक्शन एनवायरमेंट, उसी का एक रेप्लिका बनाता है ग्रीन, उस पर अपडेट मारता है। जैसे ही ग्रीन वाला एकदम सही से चल रहा होता है विथ न्यू न्यू अपडेट्स, ब्लू वाले को हटा देते हैं और उसका ट्रैफिक ग्रीन वाले पे राउट कर देते हैं। दैट इज नोन एज ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। ओके, किलर कोडा यूज कर सकते हो लिनक्स के लिए, एब्सोल्युटली यू कैन यूज killercoda.com फॉर लिनक्स, बट कब तक यूज करोगे? मैंने गलती से एक डाउट को स्किप कर दिया, वो क्या था मुझको जरा चैट में बता देना। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन VS कोड एप्लीकेशन एज वेल। VS कोड एप्लीकेशन, यार VS कोड तो मतलब अभी तो बहुत बच्चा हो गया है VS कोड, बट स्टिल आई विल मेक अ वीडियो। इनफैक्ट जो नेक्स्ट क्यूबरनेटिस का हम लोग वीडियो बनाएंगे, क्यूबरनेटिस जो सैटरडे को सीखने वाले हैं, वो हम लोग VS कोड पे ही करेंगे। तो सॉरी, क्यूबरनेटिस नहीं, टेराफॉर्म जो सैटरडे को सीखने वाले हैं ना आप, जो कमिंग सैटरडे, वो हम लोग VS कोड पे ही करेंगे। ये पूरा जो टेराफॉर्म में आपको सिखाने वाला हूँ, एवरीथिंग विल बी डन ऑन VS कोड ओनली। वाई वी यूज नेटवर्क पॉलिसी इन K8s। तो नेटवर्क पॉलिसी क्या होता है, आपका क्लस्टर पे किस तरह से नेटवर्क आ रहा है, कैसे वो राउट होगा, क्या वो सिर्फ क्लस्टर बेस्ड पे होस्ट पॉलिसी होगी या उसके पोर्ट्स जो ओपन होने हैं, सिक्योरिटी है वो कैसे रहेगी, उसके लिए नेटवर्क पॉलिसी होता है। इट्स वेरी वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट। जनरली अगर आपको नेटवर्क पॉलिसी पढ़ना है तो मैंने क्यूबरनेटिस इन वन शॉट में उसके बारे में ज़्यादा बात की है, बट एट अ फ्रेशर और एट अ मिड सीनियर लेवल यू डोंट नीड दैट मच। सो नेटवर्क पॉलिसी क्यों यूज होती है, जिससे कि आपके क्लस्टर के इंटरनल्स कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं विथ ईच अदर एंड विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इस पे। तो दैट्स द मेन रीजन व्हाई वी यूज दैट। कैन यू एक्सप्लेन काइंड जॉब वी यूज्ड इन शॉप प्रोजेक्ट? इन एक्सप्लेन जॉब, ओके, जॉब क्या था? सो जॉब इज जनरली अ वन टाइम थिंग, मतलब अगर आपको एक कमांड या फिर एक एक्शन चलाना है एंड दैट एक्शन एक बार हो गया फिर खत्म, अगर वो करना है दैट इज नोन एज अ जॉब। अगर आपको कुछ रनिंग रखना है लाइक एन एप्लीकेशन, दैट इज नोन एज अ पॉड और अ डिप्लॉयमेंट, वैसा। तो अगर आपको एक है कि बैकअप लेना है या फिर कुछ डिलीट करके रख देना है, दैट इज अ जॉब, वन टाइम थिंग, दैट वाज द जॉब। T2 माइक्रो में K8s नहीं चलता है, नहीं चलेगा, तो आप लोकल पे चला लो,
डॉकर डेस्कटॉप पे लोकल में चला लो या टी टू मीडियम में चला लो, क्योंकि टी टू माइक्रो इज अ वेरी वेरी स्मॉल इंस्टेंस, उसमें नहीं चलेगा। भैया ये सैटरडे संडे के क्लासेस मिस हो गए मेरे, शादी की वजह से मेरे। अरे भाई क्यों करी शादी फिर? कोई बात नहीं, अब कर लिए तो रिकॉर्डिंग से पढ़ लो। सर हर प्रोजेक्ट के लिए एक नया क्लस्टर बनाते हैं या एक ही क्लस्टर में बनाकर मल्टीपल प्रोजेक्ट? आप मल्टीपल भी कर सकते हो, आप नेम स्पेसेस बना लो अलग अलग, एंड उसमें आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चला सकते हो। जैसे हम लोग ने एक ही क्लस्टर बनाया, उसमें हमने एनजिनिक्स भी चलाया, अपाचे भी चलाया, शॉपिंग ऐप भी चलाई, ई कॉमर्स भी चलाया, सब चला दिया हम लोगों ने। हाउ टू डू कैनरी डिप्लॉयमेंट्स इन केएटएस? डिप्लॉयमेंट्स इन केएटएस में एक यूट्यूब वीडियो डालने वाला हूँ, आई शो यू। आपको दिखा देता हूँ। सो ये एक मैं बनाने वाला हूँ वीडियो विच इज़ ब्लू ग्रीन कैनरी रिक्रिएट रोलिंग अपडेट। ये चारों डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज में बताऊंगा। बट अगेन अभी इस स्टेज पे आपको ये जानने की जरूरत नहीं। अभी इस स्टेज पे आपको जानने की जरूरत है कि क्लस्टर कैसे बनाए, उस पर एप्लीकेशन कैसे चलाए, इंग्रेस कंट्रोलर कैसे बनाए, हेल्म कैसे यूज करे, एंड इवेंचुअली आई अनलॉक दिस एज वेल। प्लीज एक्सप्लेन ऑल डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज इन केएटएस। यस, उस पर वीडियो आने वाली है भैया। इजी शॉप ऐप डिप्लॉय करने के लिए हमें खुद डॉकर फाइल क्रिएट करने के, यस आपको खुद डॉकर फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। भैया आई एम फेसिंग इश्यूज विद persistent storage and network in docker file, can you suggest 2 to 5 ideal docker files or something that I can understand? बहुत बढ़िया है, आप जाओ लॉन्डे शुभम 153 में। अब यहाँ पे अपलोडेड जितने भी प्रोजेक्ट्स है, क्यूब स्टार्टर के, इजी शॉप के, ऑनलाइन शॉप के, टू टियर फ्लास्क के, जितने भी प्रोजेक्ट्स है सबके स्टोरेज, सबके Kubernetes manifest files, everything are working fine। हर चीज इसमें सही से चल रही है। इवन हेल्म चार्ट फॉर दिस, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। आप मस्त चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो कोई भी 205 आइडियल डॉकर फाइल आपको 5 से 10 मिल जाएंगी मेरे रिपोजिटरी में। KTS वर्सेस रेड हैट ओपन शिफ्ट सर्विस ऑन AWS। सी रेड हैट ने अपना खुद का एक टूल बनाया हुआ है विच इज वेरी मच कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन वाला, विच इज ओपन शिफ्ट। बट द पॉपुलैरिटी ऑफ KTS इज अनबीटेबल। ओके, सो इस कोर्स में रेड हैट का ओपन शिफ्ट नहीं इंक्लूडेड है। मैंने बहुत ज़्यादा उस पर काम भी नहीं किया हुआ है, बट येस आई नो इट्स वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स टू KTS। but yeah, more of the work is happening on Kubernetes only। OpenShift इतना कोई नहीं यूज कर रहा है। प्लस मैंने 100 से 200 जॉब डिस्क्रिप्शंस में देखे, एक हाथ में था OpenShift। सो डोंट हैव टू बी वेरी वर्ried कि यार OpenShift में मेरी जॉब लगेगी या नहीं, या OpenShift में अगर करूँ नहीं करूँ तो कैसे होगा। रियल टाइम कंपनी में हेल्म यूज करके YAML फाइल बनाते हैं क्या? यस, बट जनरली क्या होता है, पहले आपकी नॉर्मल YAML फाइल बनती है, उसको मस्त टेस्टिंग होती है, फिर उसका हेल्म पैकेजिंग होता है। ठीक है, सो हेल्म जनरली पैकेजिंग के लिए यूज होता है और इंस्टॉलिंग के लिए यूज होता है। चार्ट्स बना दो, पहले नॉर्मल फाइल्स बना दो, देन इवेंचुअली ये होता है। भैया टेल मी अबाउट AWS क्रेडिट्स, आई हैव रजिस्टर्ड फॉर AWS वेबिनार व्हिच इज बीइंग कंडक्टेड टुमारो, टेल मी अबाउट इट। अगर आपने AWS का वेबिनार रजिस्टर किया है तो सबसे पहले AWS रिलेटेड सारी चीज़ें मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे आने वाले कुछ महीनों में डिस्कस करता रहूँगा। आप AWS के वेबिनार्स में जाओ, वहाँ से AWS क्रेडिट्स कलेक्ट करो, एंड यू कैन यू रिडीम दैट ऑन योर AWS। तो हर एक वेबिनार के बाद आई थिंक यू गेट $20-25, वो आप अपने AWS अकाउंट में रिडीम कर सकते हो। OpenShift to AKS migration, it's not included in this course। सर हमें कोई सर्टिफिकेशन करना चाहिए फॉर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप? बेस्ट टू डू AWS CCP अगर आप इंटर्नशिप चाहते हो, सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर। देन यू कैन डू रेड हैट RHCSA सर्टिफाइड, RHEL का एक रहता है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का एक सर्टिफिकेशन रहता है, मैं बाद में बता दूँ, मेरी एक वीडियो है विच सर्टिफिकेशन यू शुड डू, तो वो आप कर सकते हो। इज देयर एनी केटस सिक्योरिटी एक्सपर्ट इफ यू आर मिसिंग? सबसे बढ़िया सिक्योरिटी का रहता है RBAC, यू कैन यूज दैट। वो मैंने Kubernetes वन शॉट में ऐड कर दिया है, इवन बैच 8 की रिकॉर्डिंग्स में भी एडेड है वो। आई एम वर्किंग ऑन OpenShift and I'm beginner, I'm not understanding how to cluster integrate। okay okay, so it's basically it's a very very specific to one person question। तो ठीक है, मैं आपको एक OpenShift पे जब भी मैं काम करूंगा आई विल मेक अ वीडियो और
कुछ भी अगर कोई ओपन शिफ्ट वाले लोग को जानता हूँ मैं, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट अगेन ओपन शिफ्ट इज नॉट समथिंग विच इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। इजी शॉप रिपोर्ट कब अवेलेबल होगी पब्लिकली? सैटरडे संडे सेशन के बाद। भैया डॉकर तक अच्छे से क्लास रूटीन फॉलो किया, बाद में कंपनी के वर्क से लोड प्रैक्टिस नहीं हो पाया भाई। तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो आपको प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो भैया इट सिंपली मीन्स कि देखो, वर्कलोड की वजह से आपने खाना तो नहीं छोड़ा, आपने सोना तो नहीं छोड़ा, आपने मस्ती करना तो नहीं छोड़ा, इंडिया मैच सारे आपने प्रॉपर देखे, तो सब कुछ आपने प्रॉपर किया, तो फिर पढ़ाई क्यों छोड़ दी, प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी? तो यहाँ पे आपको खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा, मुझसे नहीं, कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। जैसे अलख पांडे कहते थे ना, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो वैसे ही खुद से क्वेश्चन पूछो कि डॉकर तक तो सब अच्छे से किया था, बाद में कंपनी ने इतना वर्कलोड दे दिया, सारे काम मेरे हो रहे हैं बट पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? तो ये खुद से पूछो, टाइम टेबल बनाओ और अपना टाइम लॉगिंग करो कि मेरा टाइम सबसे ज़्यादा किधर जा रहा है, जहाँ पे भी जा रहा है उसको रिड्यूस करो और पढ़ाई पे वापस आओ। ठीक है? AWS EKS प्रोजेक्ट कब होगा? जब भी होगा आपको ईमेल आ जाएगा, मोस्टली इस मंथ के एंड में या फिर अगले मंथ होगा। भाई AWS के वेबिनार में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है क्या? AWS के ऑनलाइन इवेंट्स पे जाओ, जैसे AWS इवेंट्स ऑनलाइन ऐसे ढूंढो, तो वहाँ पे आते रहते हैं इवेंट कॉन्फ्रेंसेस, ऐसा एक्सप्लोर कर सकते हो आप। कोई भी कर सकता है। हाँ। भाई डेवऑप्स इंटरव्यू प्रो कोर्स से रेज्यूमे लेके उसके अकॉर्डिंग की पॉइंट्स हम हमारे रेज्यूमे ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हो, बिल्कुल पेल के ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट लास्ट वाले सेशन में मैंने जो पॉइंट्स बताए थे रेज्यूमे के, वो बहुत ध्यान में देना। I have experience in VMware technology, but now I have learned cloud and DevOps tools. So for job, should I apply for fresher or experienced? अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस्ड में जाओ, फ्रेशर में मत जाओ। भाई आर द सिक्योरिटी एस्पेक्ट इन डिजाइनिंग देन इन कोडिंग देन इन डिप्लॉयमेंट बट देन इट स्टिल गेट हैक, कैन यू से मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हैक अगर हो जाए तो भाई कोई भी नहीं बचा सकता, बट सिक्योरिटी अगर आपको देखनी है अपनी चीज़ों में, तो सबसे पहले आपके पासवर्ड्स, आपके एक्सेसेस, ये सब सिक्योर्ड होने चाहिए। अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें की है टिल नाउ, एवरीथिंग इज कीपिंग सिक्योरिटी इन माइंड। अगर आप लॉगिन भी करते हो तो पर्सनल एक्सेस टोकन्स के थ्रू करते हो, पर्सनल एक्सेस टोकन आप कभी कमिट नहीं करते हो गिटहब पे। ठीक है? तो बहुत सारे सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स रहते हैं जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, सो यू शुड बी यूजिंग दैट ओनली। हाउ टू टैकल KTS एंड DevOps इफ आई एम हैविंग एक्सपीरियंस इन AWS क्लाउड इंजीनियर? टैकल नहीं करना आपको, आपको स्किल्स बढ़ानी है, प्रोजेक्ट्स करने हैं। एक बार आपके हाथ में प्रोजेक्ट्स आ गए बहुत क्रेजी वाले, तो भाई दबा के अप्लाई करो, इधर उधर 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस में अप्लाई करो। भैया फेस टू हैकाथन के बारे में बता दो प्लीज, नेक्स्ट वीक से बताऊंगा। एक बार टेराफॉर्म खत्म हो जाए फिर फेस टू हैकाथन में टेराफॉर्म भी ऐड करवा दूंगा मैं। जॉबलिटिक्स की वजह से बहुत फायदा हो रहा है अप्लाई करने में, नियर 60 अबव स्कोर मैच हो रहे हैं। अरे क्या बात है, शाबाश। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए देखते रहे डेवऑप्स जीरो टू हीरो जुनून बैच 9। भैया मैं फ्रेशर एंड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अप टू कुबरनेटिस, बस दैट्स मोर देन इनफ। शुड आई स्टॉप हियर एंड गो बैक फॉर प्रैक्टिस, शुड आई कंटिन्यू विद द बैच? आप क्या करो, आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, लाइव सेशंस में अटेंड कर लो। लाइव सेशन अटेंड करने में कुछ नहीं जाता, आप सुबह सैटरडे संडे 9 से 12 अटेंड कर लिया आपने, एंड यू विल लर्न समथिंग। जो अटेंड किया उसको आपको प्रैक्टिस करना है नहीं करना, इट्स अप टू यू। बट क्यूबरनेटिस तक तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, दैट्स समथिंग व्हिच आई वुड सजेस्ट। डू resume tips as you did in last session, often it will help। करेक्ट, एब्सोल्युटली। वो लास्ट सेशन है ना, उसको आप पूरा देखो, अच्छे से देखो। तो इट डजंट मेक सेंस कि मैं वही टिप्स वापस दे दूं। अगर कोई नए टिप्स होंगे तो वो मैं जरूर दूंगा, बट वही टिप्स मैं वापस दे दूं कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा आप जितना जल्दी हो सके वो टिप्स देख लो, अपना रिज्यूमे मस्त बनवा लो, उसको स्कोर करवा लो एंड अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। अगर आप वेट करोगे कि कोर्स कब खत्म होगा, फिर मैं किसी दिन मुहूर्त निकलवाऊंगा पंडित जी से बोल के रेज्यूमे बनवाने का, तो मतलब नहीं है। फ्रेशर को टेराफॉर्म नहीं पूछते क्या? इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है टेराफॉर्म फ्रेशर्स को। फ्रेशर्स को जनरली पूछा जाता है आपको डॉकर, लिनक्स, गिट, ये सब पूछते हैं। ओके, आप किसी भी लर्नर से बात करो जिन्होंने फ्रेशर्स का इंटरव्यू दिया है, तब आपको पता चलेगा कि क्यूबरनेटिस भी नहीं पूछते उनसे।
मुझे 9 months years ऑफ एक्सपीरियंस है, 9 month years। मैं फ्रेशर्स के रोल्स को अप्लाई करूँ? क्या मैं 2+ years के जॉब्स को अप्लाई कर सकता हूँ? देखो 9 month years के एक्सपीरियंस, पहले तो मुझे पता नहीं वो क्या होता है। बट अगर आपको 9 month का एक्सपीरियंस है, तो बेस्ट टू अप्लाई फॉर 0 to 2 years। ठीक है? आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो आप फ्रेशर को क्यों अप्लाई कर रहे हो? आप फ्रेशर्स के साथ-साथ 1 से 2 साल अप्लाई कर लो। क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इट्स फॉर अ बिट, एक लेवल के बाद सीनियर्स के लिए जाता है। मैं डॉकर तक सिर्फ बेसिक्स पढ़ा रहा था। लिनक्स, नेटवर्किंग, गिट, डॉकर, ये 4 सेशन जो थे ना, वो सिर्फ बच्चों के लिए या फिर फ्रेशर्स के लिए थे। उसके बाद से व्हेन वी स्टार्टेड जेंकिन्स, व्हेन वी स्टार्टेड एडब्ल्यूएस डेवऑप्स, व्हेन वी स्टार्टेड कुबरनेटिस, अभी जो हम टेराफॉर्म करने वाले हैं, सब सीनियर के लिए है। तो अगर आप वो कर पा रहे हो, तो यू कैन अप्लाई फॉर 2 इयर्स एज़ वेल, चलेगा ना? माय रिज्यूमे स्कोर अबव 62 बट नॉट गेटिंग कॉल, हैविंग एक्सपीरियंस इन क्लाउड इंजीनियर 1.5। अगर आपको कॉल नहीं आ रही, इट सिंपली मीन्स यू आर नॉट अप्लाइंग द राइट वे। बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉल आ रही है, उनसे बात करके, भैया ऐसा क्या कर रहे हो जो आपको कॉल आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में किसी को कॉल नहीं आ रही है। सारे रिक्रूटर्स भी सो रहे हैं और जॉब सीकर्स भी बेचारे परेशान है कि भाई कॉल ही नहीं आ रही है। ऐसा तो हो नहीं रहा है, लोगों को आ रही है। वो क्या कर रहे हैं जिससे क्या आ रही है? वो नौकरी पे अपने प्रोफाइल को बार 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 अपडेट कर रहे हैं डेली। वो लिंक्डइन पे एक्टिवली जॉब पोस्टिंग के लिए ढूंढ रहे हैं, प्लस कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, एक ब्रांड भी बना रहे हैं लिंक्डइन पे। तो ये सारी चीजें हो रही है, इसलिए उनको जॉब आ रही है। सो ट्राई डूइंग दैट एज वेल। बैच नहीं फिनिश करने के बाद कितना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं रेज्यूमे? जितना आपका है उतना ही ऐड करो। फेक एक्सपीरियंस लगाओगे और मुझको पता चला तो देखना, गलत एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। हाँ, आप, अगर आपके पास ऑप्शन है टू अप्लाई फॉर सम हायर एक्सपीरियंस कंपनीज, तो आप अप्लाई करो, बढ़िया, आप कर लोगे क्लियर। इंटरव्यू क्वेश्चन लिस्ट भी बना दो, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन। ये क्या है इधर? ये क्या है बैच 9 में जब आप जाते हो, ये डेवऑप्स इंटरव्यू प्रो, ये क्या है ये पूरा? ठीक है? पूरा, पूरा भाई जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए सारे इधर है। ठीक है? भैया मेरा प्रोफाइल फ्रंट एंड में, मुझे 1 साल से कुछ अलग की प्रोजेक्ट के काम मिल रहा है। अब मैं डेवऑप्स में मूव करना चाहता हूँ, बिल्कुल करो। अगर आपका प्रोफाइल फ्रंट एंड में है बट आपको डेवऑप्स में काम मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड सिग्नल। क्योंकि आज फ्रंट एंड की हालत ऐसी होने वाली है कि क्या ही बताऊँ। एक एआई है जिसका नाम है मेसन मानुस, देव मानुस। तो मानुस इज अ जनरल एआई एजेंट दैट टर्न्स योर थॉट्स इनटू एक्शन। तो मानुस में कैसा सीन है? लेट्स से आपको कुछ भी करना है, कुछ भी डेटा एनालिसिस करवानी है, या फिर कुछ भी वेबसाइट वेबसाइट बनानी है, आप मस्त मानुस से बना सकते हो। एआई एजेंट ने वैसे ही तहलका मचा के रखा हुआ है फ्रंट एंड वालों के। तो आपको डेवॉप्स में आने को मिल रहा है, तो इट्स अ बहुत ही बढ़िया चीज़ हो गई यार। फ्रेशर के लिए इंटरव्यू में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर होते हैं तो कैसे होते हैं? जैसे भी होते हैं वो इधर होते हैं। तो इधर वाले क्वेश्चन में जाते हैं, तो फिर तभी काम होते हैं, वरना नहीं होते। भैया हमको 8 ईयर का एक्सपीरियंस है बट डिफरेंट प्रोफाइल में डेवऑप्स का इंटरव्यू एज अ फ्रेशर अप्लाई करो। क्या बोल रहे हो? 8 ईयर का एक्सपीरियंस है बट डिफरेंट प्रोफाइल में, कॉमा, डेवऑप्स का इंटरव्यू एज अ फ्रेशर। मैं कॉमा का इधर लगाऊं? बट मैं समझ में आ रहा हूँ, मुझको आपकी भावनाएं समझ में आ रही कि आपको टोटल 8 ईयर का एक्सपीरियंस है बट किसी और प्रोफाइल में। तो डेवऑप्स का इंटरव्यू एज अ फ्रेशर अप्लाई करूँ या कैसे अप्लाई करूँ? ठीक है? तो यहाँ कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क मिसिंग होने की वजह से मेरी बैंड बज चुकी है, बट मैं बता देता हूँ आपको। आपको अगर किसी और प्रोफाइल में है विच इज़ नॉन आईटी, तो आप एज़ अ फ्रेशर अप्लाई करो, ठीक है? एज़ अ फ्रेशर अप्लाई करो एंड स्टार्ट विथ इंटर्नशिप्स, स्टार्ट विथ 0 टू 1 ईयर एक्सपीरियंस एंड वैसे स्टार्ट करो। बट अगर आपका आईटी में है, बी इट डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड, एप्लीकेशन सपोर्ट, डेवलपमेंट, कोई भी है, तो आपको उसको टोटल एक्सपीरियंस बताना है और डेवऑप्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस 0 to 1 ऐसा बता सकते हो। बट कंप्लीटली डिफरेंट है तो गो फॉर फ्रेशर जॉब्स, ठीक है?
भैया सिर्फ लिनक्स के टॉपिक क्लियर करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं क्या? देन टेल मी सम प्रोजेक्ट। आप एक शेल स्क्रिप्ट बना सकते हो जो नेटवर्किंग, गिट, इन सब चीज को हैंडल करता है, या फिर आप 90 डेज ऑफ डेवऑप्स चैलेंज ले सकते हो एंड यहाँ पे लिनक्स पे जा सकते हो। एंड लिनक्स पे जाके टुवर्ड्स द एंड मैंने आपको ऑटोमेट बैकअप्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सब दिया हुआ है। जब आप ये पूरा कर लोगे फिर हमसे बात करना। Having experience in front end web but now switching to DevOps while applying, should I go as a fresher or experienced one? आपका आईटी में ही एक्सपीरियंस्ड है, फ्रंट एंड में है, तो आपको ऐसा दिखाना है कि जो फ्रंट एंड के बिल्ड आप कर रहे थे, फ्रंट एंड के जो, जैसे आपने लेट्स से रिएक्ट में काम किया होगा तो उसमें npm यूज किया होगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप, बावर, और जो भी टूल्स आते हैं टू बिल्ड देम, आपको बता सकते हो कि ये सारे बिल्ड मैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के साथ करती थी विथ Jenkins, which got me interested in DevOps. So I started exploring internally. मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए। आप इस बैच से उठा के ई कॉमर्स ऐप और ये आपके खुद के फ्रंट एंड वेब एप्स आप बता सकते हो, एंड दैट्स व्हाई आई एम स्विचिंग टू डेवऑप्स और आई एम ट्राइंग फॉर डेवऑप्स मोर चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज। इससे आपका फ्रंट एंड वेब डेवलपर का एक्सपीरियंस जो भी है, 5 years, 3 years, 2 years, whatever, that becomes your total experience. उसमें से let's say you have shown कि मैंने 1 साल DevOps में काम किया, that becomes your relevant experience and you can easily shift. तो आपको fresher के लिए जाने की जरूरत नहीं है, you can go for a 0 to 2 years experience वाला person. Can I include DevOps related projects from beginning until now in the interviews, even though I have only worked for Jira ticketing IT support? Absolutely you can. आप अपने resume में कितने भी projects डाल सकते हो, फेक एक्सपीरियंस नहीं डालना है रिज्यूमे में, प्रोजेक्ट्स डालो, पेल के प्रोजेक्ट्स डालो। अगर आप मेरा रिज्यूमे भी देखो इधर डेवऑप्स इंटरव्यू प्रो पे, आई हैव एडेड माय रिज्यूमे, शुभम लोंडे रिज्यूमे। मेरा एक्सपीरियंस मैंने सिर्फ इधर डाला है, यूट्यूब, ट्रेन विद शुभम, वैमस्टार, हीप ट्रेस, कॉइन डेल्टा, जहाँ पे भी है मेरा वो मैंने डाला हुआ है। बट इसके अलावा मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट डाला हुआ है, दुनिया भर के प्रोजेक्ट डाले हुए, एंड दैट इज हेल्पिंग मी गेट जॉब्स। ये है ट्रिक। भैया अंग्रेजी इंप्रूव कैसे करे अगेन? मैं तो बता बता के थक गया। इधर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप है। हाउ, यहाँ पे कमिंग सून पे मत जाओ, ये ऊपर लाइव वर्कशॉप पे क्लिक कर दो, यानी आपको मिल जाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड दिस वर्कशॉप या फिर इसका रिकॉर्डिंग देखा हुआ है? कितने लोगों ने देखा? भाई सेम यही टी शर्ट पहन के मैं बैठा हुआ था, बस अंधेरा था थोड़ा। कितने लोगों ने पूरा सेशन देखा हुआ है? बी इट इन रिकॉर्डिंग, बी इट एनी वे। किसी ने नहीं देखा? तो भाई यू शुड वॉच। ये इसमें मैंने टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू कैसे देने हैं, कब देने हैं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे करनी है, A to Z, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सब चीज़ें मैंने हर एक चीज़ इस वाले वीडियो में बताई हुई है। सो अंग्रेजी इंप्रूव करने का वही वीडियो है। I have 9 years experience in IT, including roles with AZ, cloud migration, security, architecture, gain interest, DevOps. How should I approach? आप ऐसा आपको दिखाना है कि you have AZ, cloud migration, security, architecture with DevOps. And DevOps में जैसे Azure cloud migration है, आपने UI के थ्रू किया होगा, बैकअप्स लिए होंगे, CLI बनाया होगा, शेल स्क्रिप्ट बनाए होंगे। बस वही बताना है कि I have automated that using Jenkins, using Kubernetes, Azure के क्लाउड बनाए हैं यूजिंग टेराफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, एंड यू कैन स्विच अकॉर्डिंगली। आपने जो भी चीजें मैन्युअली की है उस चीज को ऑटोमेशन में डाल के डेवऑप्स के थ्रू दिखाइए। ठीक है भैया। क्यूबर जियो हॉटस्टार KTS यूज करता है क्या? कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो बताइए। जियो हॉटस्टार KTS के साथ साथ उनका जो हार्डवेयर है ना उसको स्केल करता है। मतलब ऐसे समझ लो कि क्यूबरनेटिस क्या करता है, ये आपने एक मशीन ले ली, लेट्स से EKS है, इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस, जहाँ पे बहुत सारे T2 मीडियम के इंस्टेंसेस है, T2 मीडियम, T2 डॉट मीडियम, ऐसे इंस्टेंसेस है। तो ये स्केलिंग हो रही है, आपके नोड्स है यहाँ पे, स्केलिंग हो रही है।
जियो हॉटस्टार क्या करता है, स्पेशली हॉटस्टार, जियो ने तो सिर्फ उसको अक्वायर कर लिया है। हॉटस्टार क्या करता है, वो ये इंस्टेंस की भी स्केलिंग करता है, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट हल्क। तो अगर आप गूगल करोगे प्रोजेक्ट हल्क हॉटस्टार, तो आपको समझ में आएगा हॉटस्टार का प्रोजेक्ट हल्क कैसे काम करता है। हॉटस्टार्स प्रोजेक्ट हल्क हैंडलिंग मैसिव व्यूअरशिप एंड एलिमिनेटिंग बफरिंग इश्यूज। तो यहाँ पे इंडिया जब बैटिंग कर रही थी तो 25.3 कंकरेंट यूजर्स थे। अभी कल परसों के मैच में तो 90 करोड़ व्यूज थे, व्यूअर्स नहीं थे, व्यूज थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 करोड़ लोगों ने वो मैच देखा। जैसे यूट्यूब पे होता है व्यूज, अब क्लास में 50 लोग हैं जो मुझको लाइव देख रहे हैं, तो ये 50 व्यूअर्स हो गए और व्यूज अलग है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो, ऐसे देखना कि भाई 90 करोड़ लोग एक साथ देख रहे हैं। भाई 90 करोड़ सिर्फ वो लोग हैं, 90 करोड़ से कम ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट है इंडिया में। तो समझो कि व्यूज क्या होते हैं, व्यूअर्स क्या होता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हॉटस्टार कैसे इसको एक्नॉलेज करता है, तो हॉटस्टार क्या करता है, उनका एक प्रोजेक्ट हल्क है जो अकॉर्डिंग टू ज्यादा ट्रैफिक इंस्टेंसेस को ही स्केल कर देता है। मतलब हम लोग कैसे पॉड्स को स्केल करना सीख रहे थे, वो हॉटस्टार पे इंस्टेंस को ही स्केल कर देता है। नए नए इंस्टेंस क्रिएट होने लगते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपके क्लस्टर में ऐड होने लगते हैं, एंड दैट इज हाउ दे, प्लस दे हैव CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कैशिंग, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि वो स्केलिंग कर लेते हैं। बहुत क्रेजी है वो। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में प्रोजेक्ट जेडी डालना जरूरी है क्या, क्या सेपरेट प्रोजेक्ट में ही मेंशन करना चाहिए इन रेज्यूमे? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है। मैं तो देखो ना क्या किया हुआ है, ये मेरा रेज्यूमे है, इधर गया मेरा रेज्यूमे, ये है। मैंने तो अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को बस इतना डाला हुआ है, ऐसा सारे जितने भी मेरे एक्सपीरियंस है सारे मैंने जोड़ दिए एक जगह पे, बस। अब इसके अंदर जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं सब मैंने डाल दिए इधर। ये रेज्यूमे इज ATS फ्रेंडली, इसका ATS स्कोर 90+ है, एंड इस ATS स्कोर की वजह से मुझको बहुत कंपनीज में ऑफर आते हैं। आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। इज इट सफिशिएंट टू वॉच द बैच 8 and 9 वीडियोस एंड ऐड प्रोजेक्ट फ्रॉम माय 4 year एक्सपीरियंस टू गेट अ जॉब? भैया इतना बहुत है। डू यू नीड टू नो कोडिंग? अगर आपको कोडिंग जाननी है तो अगेन गो टू योर एक्टिव कोर्सेज एंड यू विल सी पाइथन फॉर डेवऑप्स। ये मास्टर क्लास है जहाँ पे 3 से 4 घंटे में पाइथन पढ़ाई हुई है। इफ यू गो फॉर पाइथन फॉर डेवऑप्स, ये पूरा का पूरा कोर्स है। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6, ऐसे पूरा का पूरा कोर्स है, A to Z। सब जो जो चीज़ आपको चाहिए पाइथन में, एवरीथिंग इज हेयर। कैसे, तो आपको कोडिंग सीखने तो आप वो भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लेटेस्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पे मास्टर क्लास भी डाल दी है, विच हैपेंड इन इंग्लिश, हिंदी, बोथ, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। इंग्लिश वाली ज़्यादा लेटेस्ट है। ओके, इंस्टेंसेस वर्सेस पॉड्स, वेरी गुड। इंस्टेंसेस वो नोड रहता है, वो सर्वर रहता है जिस पर क्यूबरनेटिस क्लस्टर चल रहा है। पॉड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जिस पे आपका एप्लीकेशन चल रहा है। I have experience in IT ops and support and ITSM projects, and I would like to transition to cloud and DevOps. I have last 2 years working with AWS and DevOps. ये क्वेश्चन है, ये क्या है? I have experience in IT ops and support and ITSM projects and would like to transition to cloud and DevOps. I have last 2 years working with AWS and DevOps. पता नहीं क्या है, बट मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आप IT ऑप्स एंड सपोर्ट में हो और आपको डेवऑप्स में ट्रांजिशन करना चाहिए। क्या आपको ऐसे 2 साल आप AWS और डेवऑप्स में थे ऐसा बताना चाहिए? नहीं, आप ऐसे डालो आप IT सपोर्ट में थे, ITSM प्रोजेक्ट्स में थे, ठीक है। अब वहां पे आपने डेवऑप्स रिलेटेड टास्क देखे दैट अलाउड यू टू गेट सम स्किल्स, एंड वो स्किल्स आपके जिस भी जॉब रोल के लिए मैच होती है, अप्लाई टू दैट। डोंट डू एनी काइंड ऑफ फेक एक्सपीरियंसिंग और समथिंग, वैसा कुछ मत करना। आपको बस क्या करना है, जो आपके जॉब स्किल्स में मैच हो रही है कंपनीज, उसमें जाके अप्लाई कर देना है। इन योर इंटरव्यू यू हैव टू शेयर कि IT ऑप्शन सपोर्ट में आई वाज गेटिंग डेवऑप्स टास्क।
अब मैं सोचा मिल ही रहा है डेवऑप्स तक, तो डेवऑप्स रोल में ही अप्लाई कर देते, दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब फॉर मोर चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज। ऐसा करना है। करंटली हम लोग काइंड क्लस्टर बनाते हैं, सो एक ही इंस्टेंस यूज करते हैं। रियल टाइम आपके कंपनी प्रोजेक्ट में कितने इंस्टेंस यूज होता है? मैंने 7 इंस्टेंसेस यूज होते हुए देखे हैं। देयर कैन बी मेनी इंस्टेंसेस, आप सिंपल लिख सकते हो, हाउ मेनी नोड्स इन अ Kubernetes cluster, how many nodes in a Kubernetes cluster? 5000 तक नोड्स बन सकते हैं, 5000। ओके, तो मैंने तो 7-8 देखे हैं, बट आप 5000 तक जा सकते हो। Kubernetes इज अ वेरी स्केलेबल टूल। भैया क्वेश्चन मैंने चैट में डाला है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड कैरेक्टर्स। ठीक है भैया, आई एम इन अ डिलेमा वर्किंग इन IBM सपोर्ट जस्ट फॉर इंटर्न टॉकिंग अबाउट आयरलैंड। अभी अगर इंटरनल जॉब देखूँ तो रिज्यूमे कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि IBM क्लाउड में कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं किए। तो आप मेरे वाले प्रोजेक्ट्स को डालो। पहली बात तो कोर्स वाले प्रोजेक्ट डाले हैं CV में, वेरी गुड। ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल जॉब देखता हूँ तो 3 ईयर एक्सपीरियंस की वजह से उनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरो ना। अगर उनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो आपको और अपस्किल करना चाहिए। चैट जीपीटी को मार डालो कि यार इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछते रहो उससे, कि ये मुझको आता है, इस पे इंटरव्यू क्वेश्चन बना के दो। ये मुझको आता है, दीज आर माई स्किल्स, मेक मोर इंटरव्यू क्वेश्चंस। और उन इंटरव्यू क्वेश्चंस को आप करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे, उन एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरना है। अगर आप उस एक्सपेक्टेशन में खरे नहीं उतर पा रहे हो, तो अपने एक्सपेक्टेशन कम कर दो, 2 साल के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, अप्लाई फॉर अ 2 ईयर जॉब। 2 बार कंपनी चेंज किया है तो रिसेंट 6 मंथ बेंच पर ही है। तो कितने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहिए? देखो 3 प्रोजेक्ट करना चाहिए सिर्फ, बस। 3 इज़ अ वेरी स्वीट नंबर। अच्छा, 3 आपने प्रोजेक्ट ऐसे मेंशन किए जिसको आपको एक्सप्लेन करना आता है। कल को उन्होंने पूछ लिया कि इस प्रोजेक्ट को आप किस तरह से अलग से करते, तो आपको वो सारे आंसर करना आना चाहिए। ज़्यादा नहीं प्रोजेक्ट डालने चाहिए, वरना वो लोग आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा बैंड बजाएँगे। अपना एटेस्ट ऑनलाइन शॉप का बिल्कुल कर लो। ई कॉमर्स एप्लीकेशन का मैं तो लास्ट सेशन में बताया था कि प्रोजेक्ट कैसे मेंशन करना है। भैया आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो? मैं नहीं करता हूँ, टाइम में जो मैं मैनेज करता है। अगर टाइम हो रहा है 8 बजे, तो 8 बजे मुझको जिधर होना है मैं उधर हो जाता हूँ। जिम में जाना है, मैं 8 बजे जिम में जाता हूँ। अगर टाइम हो रहा है 10 बजे, मेरी ऑफिस की मीटिंग है, तो मैं 10 बजे वो मीटिंग कर लेता हूँ। अगर टाइम हो रहा है 1 बजे मुझको खाना खाना है, मैं खाना खा लेता हूँ। टाइम हो रहा है 2 बजे, मुझको यूट्यूब रिकॉर्ड करना है, मैं यूट्यूब करता हूँ। टाइम हो रहा है 7 बजे, अगर मुझको डाउट क्लियरिंग सेशन है तो मैं पहुँच जाता हूँ। सो मैं मैनेज नहीं करता हूँ टाइम को, टाइम मुझे मैनेज करता है। सो आई हैव अ पर्सनल असिस्टेंट कॉल्ड माय घड़ी, वही मुझको मैनेज करती है भाई। इंडस्ट्री में भी काइंड यूज़ होता है क्या? इंडस्ट्री में काइंड यूज़ होता है लोकल टेस्टिंग के लिए, लोकल डेवलपमेंट के लिए। प्रोडक्शन के लिए आप EKS यूज़ करते हो। मल्टीपल AWS इंस्टेंसेस में मास्टर वर्कर नोड बनाते हैं, वो आप बनाते हो EKS पे। काइंड इज फॉर क्यूबरनेटिस एंड डॉकर। एक डॉकर का छोटा सा कंटेनर के अंदर क्यूबरनेटिस चला रहे हो। इट्स काइंड इज लाइक अ डेवलपमेंट थिंग। अगर आपको प्रोडक्शन के लिए करना है तो गो फॉर EKS, विच इज आर मेगा प्रोजेक्ट जब होगा। ओके, I have a year gap and I haven't applied for internship due to lack in DevOps and tools. How can I improve my resume? Experience more than 5 years. Okay, worked in IT support engineer. ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आपने कोई इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि आपके पास टूल्स नहीं थे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, बट आपने आईटी सपोर्ट और इंजीनियर में काम किया है, तो और अपना गैप को मत बढ़ाओ और अपना टाइम मत वेस्ट करो एंड स्टार्ट टुडे। आज ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। डोंट थिंक कि कल करूंगा या परसों करूंगा या अगले हफ्ते करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते फिर करेंगे। नहीं, तुरंत अप्लाई करो एंड सी इफ यू आर गेटिंग दैट जॉब और नॉट। फिर आपको समझ में आएगा आपका रिज्यूम अच्छा नहीं है, फिर आप रिज्यूमे को अपलोड करोगे, मतलब अपडेट करोगे। फिर रिज्यूमे अपलोड करोगे, फिर आपको कॉल आएगी, अच्छा रिज्यूमे बनाओगे तो। फिर कॉल आएगी, फिर आप उसमें क्वेश्चन दोगे, आपको क्वेश्चन से नहीं आ रहे, तो आप वापस अपस्किल करोगे, वापस तैयारी करोगे, फिर अप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है? आपने कॉलेज स्कूल किया होगा, राइट? कॉलेज स्कूल में कैसा था? आपने थोड़ा पढ़ा, यूनिट टेस्ट लिया, नहीं आता, यूनिट टेस्ट में फेल हो गए, कोई बात नहीं, वापस पढ़ लिया, फिर यूनिट टेस्ट 2 हुआ, यूनिट टेस्ट 2 में भी फेल हो गए, कोई बात नहीं, और पढ़ लिए, फिर हाफ ईयरली एग्जाम हुए, हाफ ईयरली में एग्जाम में आप पास हो गए, फिर आपको समझ में अच्छा ये जगह थी जहाँ पे मैं कमजोर था, आपने उसमें और मेहनत की, फाइनल एग्जाम में पास हो गए और अब अगली कक्षा में गए।
अगर आप वो टेस्ट ही नहीं दोगे तो आप उसी कक्षा में रह जाओगे बार 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 बार, और उसी चीज को बोला जाता है ईयर गैप। तो अगर आपको अपना ईयर गैप बढ़ाना है तो ऑल द बेस्ट। अगर नहीं बढ़ाना है तो आज ही अप्लाई करो और इंटरव्यूज दो। भैया 8 बैकलॉग है। आई मीन थर्ड ईयर, शुड आई प्रिपेयर फॉर डेवऑप्स इंटर्नशिप? फर्स्ट क्लियर द बैकलॉग, फर्स्ट क्लियर द बैकलॉग। जब तक आपके दिमाग में बोझ होगा कि मेरे पास कुछ बैकलॉग है, बैकलॉग का मतलब क्या होता है? पुराने गड़े मुर्दे, ठीक है, बैकलॉग जो पास्ट में। तो भाई जब तक वो मुर्दे आपके पीछे पड़े हुए हैं बैकलॉग, आप आगे कैसे बढ़ोगे? विक्रम वेताल नहीं देखे हो क्या? वो कैसा चिपक जाता था, उसके उसी बोझ पे उसको चलना पड़ता था बेचारे को। तो आप बैकलॉग, वो भी 8 बैकलॉग के बोझ में अगर आप डेवॉप्स पढ़ोगे तो आपकी तो बैंड बच जाएगी। तो पहले इंटर्नशिप पे मत जाओ, पहले बैकलॉग क्लियर करो एंड साइड बाय साइड डेवॉप्स के लिए प्रिपेयर करते रहो, ठीक है? डोंट थिंक कि मैं ऐसा डेवॉप्स इंटर्नशिप क्रैक कर लूंगा, बैकलॉग बाद में, फिर आप रियलाइज करोगे कि अभी थर्ड ईयर में हो, फिर फाइनल ईयर में जाओगे, फिर डेवॉप्स की इंटर्नशिप तो लेट्स से क्रैक हो गई, बट फाइनल ईयर में आपके 8 आपकी फाइनल ईयर खत्म नहीं होगी, आपको डिग्री नहीं मिलेगी। इंटर्नशिप से तो निकल जाओगे, बट जब जॉब में जाओगे वो बोलेंगे डिग्री किधर है, फिर आप कहोगे ओ शिट। इसीलिए पहले क्लियर कर लो बैकलॉग, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलो भाई, काफी दुख दर्द पीड़ा समस्याएं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को लेके आप चलते हो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा घूम के आओ, टहल वहल के आओ, और सैटरडे वाले सेशन में जरूर आना, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं टेराफॉर्म इन वन शॉट। वन शॉट में नहीं होगा, 2 पार्ट्स में वीडियो डिवाइडेड रहेगी, बट इट विल बी वेरी फन। सो आई विल सी यू ऑल इन द टेराफॉर्म सेशन। तो जितने लोग भी रिसेंटली ज्वाइंड हो, आके बैठ जाओ, कुछ नया सीख जाओगे। बाकी तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। आपके क्वेश्चंस हमेशा मुझको बहुत मस्त लगता है, एंड कीप अटेंडिंग दीज डाउट क्लियरिंग सेशंस जो मैं हर हफ्ते लेने वाला हूँ। कीप अटेंडिंग द लाइव सेशंस एज वेल, एंड कीप प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द रिकॉर्डेड सेशंस एज वेल। मतलब सारी जगह से हमने आपको घेर लिया है। चलो, with that being said, that's it from my side. I hope you enjoyed today's doubt clearing session, and I will see you all in the next video. So यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए DevOps Zero to Hero Batch 9. Thanks so much for watching. Ending the stream in 3, 2, 1. Bye.